हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं? पॉजिटिव ही रहिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव ही रहना भी चाहिए। सो व्हाट इज कमिंग फॉर माय कलेक्टिव्स आपकी लाइफ में? व्हाट एंड हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू? क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, जिसमें हम ये चेक करेंगे क्या एनर्जीज चल रही हैं आपकी लाइफ में और क्या जानने की आपको ज़रूरत है। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, क्या है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ लेट्स सी देखते हैं। एनर्जीज को क्लीन कर लीजिए, प्लीज़ मेरे साथ रहिए। एक लाइक चिपका दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जर्नल रीडिंग हो रही है, सो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर फिट मत कीजिएगा। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसे रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक कार्ड गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ। वेट, या सो 4 of Wands 1111। लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं। 6 of Swords, ओके। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन हमें क्लैरिफाई कर दीजिए और क्या है एनर्जीज मेरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओ डेविल एंड द टावर, इंटरेस्टिंग। ओके, ये आना चाह रहा है। 3 of Pentacles, जस्टिस, लीब्रा एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, स्कॉर्पियो, 5 of Swords एंड यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। ओ वाओ, एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। सी, एम्प्रेस, 5 of Cups, द सन, 3 of Swords। ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे कि आप, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो, ठीक है। आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में थे, ये कहूंगी, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। आप एम्प्रेस एनर्जी में थे, डजंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहे हो किसी रिलेशनशिप को लेकर या किसी वर्क को लेकर, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा दिया है, दिया, बहुत नर्चरिंग, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, लेकिन बदले में आपको मिला सिर्फ और सिर्फ आंसू। आपके पीठ पे खंजर भोंके गए हैं, ठीक है। अब ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आप अपना लाइफ पार्टनर समझ रहे थे, जिसके साथ आपने एक सपने सजाए थे, जिसके साथ आपने एक जिंदगी को जीने का एक ख्वाब देखा था, एक ड्रीम देखा था, जिसको आपने अपना ट्विन फ्लेम, अपना सोलमेट समझा था, माना था। आपने बहुत ज़्यादा इस पार्टनर पर इन्वेस्ट किया है, फिर वो चाहे टाइम हो या फिर चाहे वो अपनी फीलिंग्स हो, चाहे वो वक्त, मतलब बहुत कुछ आपने इन्वेस्ट किया है। लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ वो जस्टिस नहीं हुआ है। इस पर्सन ने आपके साथ वो जस्टिफाई नहीं किया। इन्होंने हमेशा आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया, हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड और अपनी सेल्फिश पन्ने की, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। हो सकता है आप अपने कार्मिक सोलमेट से या कार्मिक ट्विन से डील कर रहे थे, आई डोंट नो, कार्मिक्स भी होते हैं। तो वो सिर्फ वो क्यों आते हैं? वो हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं। और आपने पता है क्या लेसन सीखा? आपने एम्प्रेस बनना सीख लिया इस पर्सन से। आपने वो लेसन सीख लिया कि खुद को कैसे संभाला जाता है, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपने ऊपर कैसे वर्क किया जाता है, खुद को जस्टिस कैसे दिया जाता है, वो चीज़ आपने इस पर्सन से सीखी कहीं ना कहीं। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप जब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, बहुत प्यार था, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, लेकिन
इस पर्सन को आपकी कोई कदर नहीं थी, बिकॉज जस्टिस है ना कहीं बैलेंस नहीं था रिश्ते में। यहाँ पर भी टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस नहीं था। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स में भी हो सकता है कि गॉसिप्स भी रहे हों लोगों के आप दोनों के लिए, या इस पर्सन को ये फिक्र थी, टेंशन थी कि लोग गॉसिप करेंगे, लोग बातें बनाएंगे, कुछ ऐसी एनर्जी। या फिर आपका इस पर्सन के ही साथ कोई ऐसी बातचीत लास्ट टाइम में हुई है जिसने आपको टोर मड़ आपका वो सारा जो आपने यूं फील किया, आपको ऐसा फील करवाया कि जैसे आपने जितनी मेहनत इनके ऊपर की थी, जितना टाइम इनको दिया था, वो सारा का सारा इस बंदे ने उस पर पानी फेर दिया। कुछ ऐसा इन्होंने बोला, बहुत ही हार्श, बहुत ही रूड, ऐसा फील हुआ आपको कि यार ये तो सेल्फिश हो रहा है, ये तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में भी पुट किया हो, या थर्ड पार्टी है आपके बीच। ठीक है, थर्ड पार्टी क्या है, फाइनेंसेस, करियर, कुछ भी हो सकता है। हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे, ऑरेकल्स कार्ड देखेंगे ना तो पता चल जाएगा हमें। बट ऐसा लगता है आपने मुंह मोड़ दिया। या 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आपने ना मुंह मोड़ दिया है। आप अपना ये सब सामान, अपने फीलिंग्स, अपनी हर चीज, बेकदरे लोगों से दूर जा रहे हो। अब आपने छांटी करना शुरू कर दिया है बाकायदा, ऐसे लोगों को जो आपकी जिंदगी को जो है ना वो डिस्ट्रॉय करके रख दिया इन लोगों ने। फिर चाहे वो कोई पार्टनर हो या फिर कोई ऐसे लोग हों, आपका जहां पर आप वर्क करते हो सकता है वहां पर कुछ ऐसे लोग हों, आपने उनसे दूर भागना, आपने उनसे दूरियां रखना, आपने उधर से हटना ही बेहतर समझ लिया है। टावर। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो आपके जो भी ये पार्टनर है ना आपके, इनको ऐसा बड़ा अपने ऊपर प्राउड था, बड़ा गुमान था, मैं इसको कुछ भी बोल दूंगा, ये तो मेरे से जाने वाली कहीं है नहीं, या जाने वाला कहीं है नहीं, मैं इसको बड़े प्राउडी दिखाई दे रहे हैं मुझे। इनको अपने ऊपर बड़ा ही प्राउड रहा होगा। बट आपने तो भाई ब्रो कुछ ऐसा कर लिया है कि इनकी तो दुनिया हिला के रख दी है आपने। अब ये टेम्परेंस की एनर्जी में है, डामाडोल में है, कश्मकश में है, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करने के चक्कर में दिखा नहीं रहे हैं कि तुम्हारे इस तरह करने से, तुम्हारे ये कदम उठाने से, तुम्हारे जाने से मुझे फर्क पड़ रहा है। नहीं, अभी भी ये अपने उसी हो सकता है ईगो इश्यूज हो इस पर्सन को, लेकिन फर्क तो पड़ रहा है, सीधी बात। यस, फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। 5 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं हो तो सब कुछ अधूरा है, सब कुछ खत्म है, मैंने कहीं ना कहीं इनजस्टिस किया है। अपॉलॉजी आ सकती है इनकी तरफ से आपको, ये बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में है, बहुत ज्यादा। या 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। इस पर्सन को दुख है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ, जस्टिस नहीं किया, जितना आपने इनको दिया, जितना आपने इनको नर्चरिंग, आपकी नेचर थी, एम्प्रेस एनर्जी थी, उतना कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको नहीं दिया। आई डोंट नो, विद दिस जस्टिस कार्ड एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप विद दिस एम्प्रेस, जस्टिस, एम्प्रेस एंड एस ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस कॉम्बिनेशन, ओ माई गॉड। Justice, Ace of Pentacles and Empress. कोई नया ऑफर, कोई न्यू फ्रेश बिगिनिंग, कोई नया ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। अब ये जॉब का भी हो सकता है, बिकॉज पेंटिकल की एनर्जी है। जॉब, करियर में भी आपको ये ऑफर मिल सकता है जो आपको एकदम एम्प्रेस वाली एनर्जी में लेकर जाएगा। अगर आप कोई जस्टिस से, लॉ से रिलेटेड कोई काम, कोई वर्क करते हो तो यहाँ से आपको कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है, आपको अच्छा करियर का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यहाँ पर कोई अच्छा ऐसा केस वगैरह मिल सकता है जहाँ पर आपका नाम होगा, आपको लोग पहचानेंगे, आपको लोग पहचानने लगेंगे। ठीक है, और अगर ये रिलेशनशिप की बात की जाए तो मुझे लगता है कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू पर्सन जो आपकी वैल्यू करेगा, जो आपको जस्टिस देगा, जो आपको वो देगा जो आप डिजर्व करते हो। एस ऑफ पेंटिकल, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, ये आपको आगे से ऑफर देगा, बिकॉज इनकी नजर में आप एक एम्प्रेस हो, आपका एक अलग ही स्थान है इस पर्सन की नजर में। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो खैर मुझे न्यू पर्सन भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट हो सकता है कि आपके जो पास्ट वाले पर्सन हैं, बिकॉज सन की भी एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, ये 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। देखें, स्पेशली इन दिस डेक, ये कप टूट चुका है और ये इनको इस कप को जोड़ने की कोशिश कर रही है। यानी आपके जाने के बाद, आपके एब्सेंट होने के बाद इस पार्टनर को अब आपकी कमी फील हो रही है, समझ रहे हैं। अब ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं है कि ये जुड़ नहीं सकता, बिकॉज अब आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, आप अपनी वैल्यू को समझ चुके हो, आप अपनी खुशी पर वर्क कर रहे हो, अपनी खुशी को ढूंढ रहे हो, और ये कोई बुरी बात नहीं है। आप जस्टिस चाहते हो,
अब ये पर्सन अपना कार्मा भुगत रहा है, हो सकता है इनके साथ भी, या 10 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है इनके साथ भी वही सारी चीजें हुई हों और ये रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में है। हो सकता है कि आपको, अच्छा अगर आप कोई न्यू पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ वर्क प्लेस पर भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, आपके साथ वर्क कर सकते हैं। पहले हो सकता है फ्रेंडशिप से शुरुआत हो, देन ये किस्सा जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि 11 4 ऑफ वेंट्स, हो सकता है ये आपके ट्रू सोलमेट या ट्रू ट्विन हो जिनसे आप टकराने वाले हो। बट उसके लिए आपको इस पर्सन की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा पूरी तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ये जो आपके पास पर्सन है जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, या अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है लेट्स से, तभी भी ये पार्टनर आप ये सारी चीजों को आपके साथ फिक्स करने की कोशिश करेंगे। आप इनकी तरफ से कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत जल्दी, विदिन 5 डेज या 4 डेज या 5 वीक्स हो सकता है और लेइए, लेकिन ये आपको ये फिक्स करने की कोशिश करेंगे, वापस आएंगे बात करने, क्योंकि ये आपके बगैर खुश नहीं है। आपने जो फैसला किया, जो कदम उठाया इनसे दूर रहने का, या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो आप इनको, तो वो चीज इनको कहीं ना कहीं अब घल रही है कि एक फीलिंग आ रही है कि मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। लेकिन प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पर डेविल है, प्लीज यहाँ पर डेविल है, ठीक है। हो सकता है ये जो फिक्स करने की कोशिश करें तो जस्ट दोबारा से ये आते हैं, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ एक झूठी आस दें, या हो सकता है कि सिर्फ आपको सिर्फ अपनी नीड पूरी करने के लिए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे क्लियरली बात करूंगी। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनको चांस देते हो या इस चीज़ों को फिक्स करते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी सम ऑरिकल कार्ड, वहाँ से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, हमें प्लीज क्लैरिटी दे दीजिए। मेक द एफर्ट्स, यस ये एफर्ट्स डालेंगे, ये सारी चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। फॉर गिव एंड रिलीज, प्लीज हमें एक और, थैंक यू सो मच। पे अटेंशन टू द साइंस, फ्री योर सेल्फ, यू आर इनफ। समटाइम्स हमें यूनिवर्स साइंस दे रहा होता है। आप समटाइम्स मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमें उसका नाम दिखाई दे रहा है, हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, हमें जगह जगह उसके नाम दिखाई दे रहे हैं, या वो हमें ड्रीम्स में आ रहा है, कहीं ये हमें कोई साइंस दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, कि हमें जो है ना वो ये हमारा ट्विन है, ये हमारा सोलमेट है। ऐसा नहीं होता। समटाइम्स हमें कुछ साइंस ऐसे दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि खुद को फ्री करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये बंदा या बंदी ये जो भी है ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, हेल्दी चॉइस नहीं है। तो तुम्हें मैं साइन इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये एक वार्निंग होती है, ट्रिगर वार्निंग होती है कि पे अटेंशन टू द साइंस। आपको साइंस दिखाए जा रहे हैं, प्लीज उसको अटेंशन दो, उसको समझो, ठीक है। फ्री करो खुद को, क्योंकि अगर ये बंदा वापस भी आता है तब भी आप बिल्कुल फ्री होने चाहिए हो। ऐसा नहीं कि ये आ रहा है तो आप एकदम लट्टू हो गए, हाय हाय आ गया बस, अब तो बस क्या ही मुझे इससे बातें करनी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। उसको ये दिखाओ कि मैं आई एम फाइन विदाउट यू, यू आर इनफ, मैं इनफ हूं अपने लिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने ऊपर वर्क करना चाहता हूँ। या यू आर एम्प्रेस, अपनी एम्प्रेस वाली जो एक पावर है ना उसको भूलना नहीं है। बस फॉरगिव कर दो और रिलीज कर दो, सिंपल। मेक द एफर्ट्स, ये बंदा एफर्ट्स डालेंगे, ये जो भी हैं बंदा या बंदी जो भी है दोबारा एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि इनको ये भी टेंशन खाई जा रही होगी ना कि कहीं आप मूव ऑन ना हो जाएं किसी और के साथ ना, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे न्यू ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है बाय द वे, किसी किसी के लिए आ चुकी है, कोई कोई इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, जो भी न्यू ऑफर है, जो भी न्यू पार्टनर है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आने वाली है। ओके, अब ये वर्क के हवाले से भी हो सकती है बाय द वे। तो आपको अटेंशन देनी है साइंस पर, खुद को फ्री कर देना है। अगर ये आते हैं तब भी सोच समझकर ठंडे दिमाग से फ्री करके खुद को फिर ही फैसला करना। अगर या कोई एक्शन लेते हैं, हो सकता है कि ये यही पर्सन हो जो चेंज होकर आपके लिए नई ऑफर लेकर आ रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि सन की एनर्जी है तो यहाँ पर कमिटमेंट की ऑफर आ सकती है आपको। लेकिन क्योंकि ये आपकी हो सकती, क्योंकि ये एम्प्रेस है तो आपको ये आपके जाने के बाद हो सकता है कि आप या सोलमेट, ओहो फिर से कार्ड गिर गया, वेट, या सोलमेट, सेपरेशन, प्लेफुलनेस, एक और ले लेते हैं,
इट इज सेफ फॉर यू टू लव। यहाँ पर है रिलीज योर एक्स। कुछ लोगों को अपने एक्स को रिलीज कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगर ये वापस आते हैं, आप अगर इनको अपना सोलमेट समझते हो तो अगर ये वापस आते हैं तो प्लेफुलनेस हो सकता है कि सिर्फ आपसे वही मतलब अपनी नीड पूरी करने के लिए आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई ट्रू सोलमेट आपका आ रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया था मुझे नई वाइब्स आ रही हैं, कोई नया पर्सन आ रहा है, ये आपका सोलमेट है जो भी है, ये आपको देगा वो इक्वल गिव एंड टेक जो आप डिजर्व करते हो, बिकॉज आप एम्प्रेस हो। यस, रोमांटिक फीलिंग्स होंगी, आपको अपने एक्स को रिलीज करना है। किसी किसी के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूं मैं। हो सकता है ये जो पार्टनर हैं आपके, ये जो एक्स हैं जो भी हैं, हो सकता है कि ये चेंज होकर आए, आपके इस सेपरेशन ने इनको चेंज कर दिया है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, हो सकता है ये चेंज होकर आए, लेकिन उसके लिए भी आपको इनके एक्शंस पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि अगर वो बोल रहे हैं मैं चेंज हो गया हूं, मैं चेंज हो गया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो बोलो करके दिखा दो पहले, फिर देखेंगे। स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल किया करें। समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा सा वो जो बाउंड्रीज है ना वो सेट करके रखा करें प्लीज। वो मतलब हम लोग जज्बातों में बहकर वो बाउंड्रीज, स्पेशली फीमेल को तो अपनी, आपको पता है वो मान मर्यादा में रहना चाहिए, तभी तो फिर ये जो है ना सिर्फ अपना मतलब निकाल के भाग जाते हैं। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन होता है ऐसा, तभी मैं बता रही हूँ, मैं क्लियर बात कर रही हूँ, टू द पॉइंट। लेकिन मुझे आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई न्यू पर्सन है जो आपके सोलमेट है, रियल सोलमेट, और ये आपको पेडिस्टल पर बिठाएंगे, या दे पुट यू ऑन पेडिस्टल, एम्प्रेस वाला दर्जा देंगे आपको फ्री करेंगे इस टॉक्सिसिटी से। यस, क्योंकि और हो सकता है किसी किसी के लिए यही बंदा जो आपसे सेपरेट हुआ है, सेपरेशन के बाद इसको आपकी वैल्यू समझ आई है, क्योंकि कुछ तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वापस आए, हो सकता है कि सिर्फ अपनी नीड पूरी करने के लिए, क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी है, हो सकता है कि पावर हो, पोजीशन हो इनकी फैमिली में, जैसे होता है ना फैमिली बैकग्राउंड का कोई ऐसा ये कारोबार या कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड, या अपने फादर की जगह पर है ये, तो फैमिली दर फैमिली, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी चीज़ आ रही है कि इनको अपनी फैमिली से बाहर नहीं निकलना पड़ता होगा, या ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशन क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, फिर नीचे हायरोफेंट है, तो हो सकता है काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हो, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ जो ये थर्ड पार्टी हो सकता है इनकी फैमिली हो, तो ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी नीड पूरी होती है आपसे, इनको नीड रहती है आपकी, इनको आप खुद फील करते होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर कोई और है जो कमिटमेंट, शादी और एम्प्रेस के दर्जे में देखता है, वो कोई न्यू ऑफर है। यहाँ पर डेविल है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पर, तो बी केयरफुल। अगर ये आते भी हैं हो सकता है कि ये चेंज होकर आए, हो सकता है कि इनको फील हो गया कि आप इनके एम्प्रेस हो, आप इनके सोलमेट हो, आपसे शादी कमिटमेंट चाहेंगे, तो आपने क्लियर बात करनी है कि उसको प्रूफ करो। तो जो प्रूफ करेगा उसको आपने चूज करना है, सिंपल इज दैट। वही आपका रियल सोलमेट है जो आपको चूज करेगा। जो थर्ड पार्टी अगर बीच में है तो उनकी परवाह नहीं करेगा, जो एफर्ट्स डालेगा, ठीक है, जो आपको ये बोलेगा कि यू आर इनफ। द पर्सन यू आर मेंट टू बी विथ विल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज। आपको चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा वो, जो आप हो, जैसे हो, वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, दुनिया के सामने ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगा। तो सिंपल उसी को चूज करना है। आ तो दोनों ही रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो भी आपके बगैर खुश नहीं है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं नींदें हराम है, उनकी नीड पूरी नहीं हो रही, या हो सकता है कि एडिक्शंस हो उनको, आपके ऊपर प्लेफुलनेस की आदत हो। बट यहाँ पे आपको रिलीज योर एक्स भी बोला जा रहा है, तो आ तो दोनों ही रहे हैं, बट आपको वो देखना है कि कौन आपको पेडिस्टल पर बिठाता है, कौन आपको एम्प्रेस वाला दर्जा देता है। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, बट आपको वो चीज़ देखनी है कि कौन आपको वो दर्जा देता है, ठीक है। सो आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है व्यूज़ तो आते हैं, देखते हैं आप, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भला सब्सक्राइब करने में कितनी देर लगती है ना। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।